अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस के। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस एक ही होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहली टाइप जो है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी कैपिटल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है अखराजात। अब अखराजात होते हैं दो तरह के, एक हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल होते हैं यानी कि सरमाया जो होता है बिज़नेस का, उसके अखराजात। कैसे? अब बिज़नेस के जो एसेट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर। मशीनरी और फर्नीचर बिज़नेस का एसेट्स होते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो हर वो एसेट जिसका बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट लेता है और उसको बाय करने के लिए जब वो एक्सपेंस करता है तो वो आता है कैपिटल एक्सपेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जब उसने मशीन बाय की तो मशीन जो है वो बिज़नेस को काफ़ी साल तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। अब इसे लेने के लिए जो एक्सपेंस होगा वो होगा कैपिटल एक्सपेंस, बट उसे हम कैपिटल एक्सपेंस काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मशीनरी जब बिज़नेस में आती है तो एज अ एसेट काउंट होके डेबिट हो जाती है और इसके बदले में जो कैश है वो कम होके क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। बट ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंस। क्यों कहलाता है? क्योंकि बिज़नेस जो है इससे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट उठाता है। बिज़नेस का ये कैपिटल और एसेट्स दोनों होती हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंस, यानी कि बिज़नेस ऐसी कोई भी चीज़ ख़रीदे जिसका उसे लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा और उसके लिए जो वो कैश पे करेगा तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है रेवेन्यू एक्सपेंस। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस जो हैं वो होते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। डे टू डे एक्सपेंसेस से मुराद नंबर 1 पे आ जाती है सैलरीज एक्सपेंस। अब सैलरीज जो होती हैं वो भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर वो सैलरीज पे नहीं करेगा तो उसके पास एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बिज़नेस का एसेट्स होते हैं। अब सैलरीज एक्सपेंस डे टू डे एक्सपेंस है क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बिज़नेस को हेल्प करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में, ठीक है। जब एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होती है जिसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है या किसी भी तरह का कोई भी किसी भी किस्म का बिज़नेस हो, जब एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो बदले में आता है रेवेन्यू। तो जब रेवेन्यू आता है तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज़ जो उसके लिए वर्क कर रहे हैं उसके बिज़नेस के लिए, तो उसको सैलरीज़ पे करे, तो फिर वो सैलरीज़ एक्सपेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये सैलरी एक्सपेंस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस में काउंट होता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये एक्सपेंस कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। इसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो होता है बिल्डिंग रेंट या फिर ऑफिस रेंट। बिल्डिंग रेंट या ऑफिस रेंट यूज़ हो रहा होता है बिज़नेस के लिए। अब ये वाला जो एक्सपेंस भी है वो बिज़नेस के लिए होता है, यानी बिज़नेस में जो काम हो रहा होता है वो बिल्डिंग में या ऑफिस वगैरह में काम हो रहा होता है बिज़नेस का, और जब ये एक्सपेंस क्रिएट होता है तो इसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब ऑफिस में या बिल्डिंग में ऑफिस वर्क हो रहा होता है, बिज़नेस का वर्क हो रहा होता है और उस वर्क के बाद रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना। जब रेवेन्यू जनरेट होता है और फिर ये एक्सपेंस जनरेट भी होगा तो ये वाला एक्सपेंस भी कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। यानी हर वो एक्सपेंस जिसकी वजह से बिज़नेस को रेवेन्यू जनरेट होता है, जिस तरह सैलरीज़, बिल्डिंग रेंट और इसी तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो हर वो एक्सपेंस जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हो तो वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।